नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, सुन लेना। आंगनबाड़ी की जो भर्ती है उत्तर प्रदेश में वो आ चुकी हैं। काफी जनपदों से हमारे पास ये आप देख लीजिएगा विज्ञप्तियां भी पहुंच चुकी हैं। अभी सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। कुछ जनपदों के नाम हम आपको दिखा दे रहे हैं और भर्ती के लिए ये भी दिखा दे रहे कहां कहां कितने पद हैं। जैसे हाथरस जनपद में आप देखिए डीपीओ महोदय का ये लेटर और यहां पर जितनी भर्ती हैं उन सबके बारे में लिखा हुआ है। 267 सहायिका बहनों की भर्तियां हैं, मिनी बहनों के 126 पद हैं और आंगनबाड़ी बहनों के 149 पद हैं। ये हाथरस जनपद का है। इसके अलावा देखिए गाजीपुर जिले में भी भर्तियां आ चुकी हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये सब लिखे हुए हैं। टोटल तो फिलहाल के लिए यहां पर उन्होंने डाला नहीं है और इसमें देखिए कहां पर जातिवार सब सूचना इसमें डाली गई है। तो अभी आप देखिएगा हर एक जनपद का डेटा तैयार नहीं है। कुछ जनपदों में तैयार हो गए, कहीं का और तैयार करने के लिए इस तरीके से बोला गया था जैसे गाजीपुर जनपद में हुआ है। यानी आंगनबाड़ी सहायिका के पद वो भी किस श्रेणी में कितने कहां पर खाली हैं, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, क्योंकि जातिवार सब कुछ बनना है। आगे उसमें आरक्षण वगैरह का भी प्रावधान रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ जनपदों में शायद आपके इन चीजों में सुधार भी किए जाएं। हो सकता है आरक्षण को ध्यान में रखते हुए काफी जगह जो है गलतियां की गई हो, ऐसे आवेदन वगैरह ना निकाले गए हो। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वाराणसी जनपद में भी देखिए भर्तियां आ गई हैं। 270 आंगनबाड़ी बहनों के पद हैं, 47 मिनी बहनों के पद हैं और सहायिका बहनों के 366 पद हैं। ऐसे हर जगह जो है पदों का विवरण मांगा गया था, जो कि विवरण काफी जनपदों से डीपीओ महोदय ने डालना शुरू भी कर दिया। इनमें से आगरा जनपद में भी आप देख लीजिएगा 25 मार्च को ये सब निकल गई विज्ञप्तियां। यहां पर भी जो है भर्तियां आ गई हैं। इनमें 373 आंगनबाड़ी बहनों की पद हैं आगरा जनपद में और मिनी बहनों के 294 हैं और सहायिका बहनों के 604 पद हैं। बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को यह भी बता दें इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपको कहां से मिलेंगे। और रही बात, क्योंकि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर जिले का एक एक करके बता पाना संभव नहीं है क्योंकि और भी खबरें रहती हैं। तो आप सब इतना ध्यान रखिएगा कि भर्तियां निकल चुकी हैं, काफी जनपदों में फॉर्म भी लिए जा रहे हैं। तो अभी आप लोगों को आगे बताते हैं। देखिए 29 जनवरी 2021 को एक उत्तर प्रदेश में शासनादेश निकला था भर्ती चयन प्रक्रिया का आंगनबाड़ी बहनों आप सबकी, जो कि आप लोगों को 29 या 30 जनवरी या फिर आप कहें कि 1 फरवरी को आपके चैनल पर वीडियो पड़ा होगा। जिसे देखना है वो 1 फरवरी का या फिर 31 जनवरी का वीडियो चैनल पर देख ले या 30 जो है जनवरी का देख ले। फिलहाल 29 जनवरी को अगर लेटर निकला था तो हमने 30 जनवरी या फिर जो 31 जनवरी या फिर जो है 1 फरवरी को आपको दे दिया होगा। तो उदाहरण स्वरूप आप अपना देख लेना। आगे चलते और बताते हैं। इसमें देखिए रिक्त पदों का विवरण भी आमंत्रित किया गया था। ये सब जगह आप देखिए आगरा जनपद के लिखे हुए कहां कहां कितने कितने परियोजनाओं में कितने कितने पद खाली हैं। नीचे आपको बताते हैं किस साइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नीचे ये देखिए लिखा हुआ है, आप लोगों को रेड कलर से किए दे रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये यहां पर लिखा हुआ है बाल विकास यूपी गवर्नमेंट.इन। कौन सी वेबसाइट है आपकी? बाल विकास यूपी गवर्नमेंट.इन। ये रही आपकी वेबसाइट। इस पर फॉर्म अपलोड किए जाएंगे, इसी पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसे आप देख लीजिएगा, लिखा है HTTP और ऐसे करके है, लेकिन आपको क्या भरना होगा? केवल बाल विकास यूपी.गवर्नमेंट.इन ये वेबसाइट है, इस पर जो है फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए कुछ निर्देश भी आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आपको पता हो जाए। जिनको भर्ती चयन प्रक्रिया का पूरा शासनादेश देखना है तो उसको एक बात बता दे रहा हूं, अभी शाम को इसी अपने चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में फिर से मैं पोस्ट डाल दूंगा ताकि आप सबको वीडियो आपकी स्क्रीन पर, चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा ताकि स्क्रीन पर आपकी वो वीडियो दिख जाए, भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश उन्हीं आपकी भर्तियों से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को पता चल जाए और आप उसमें देख ले किसको किसको आरक्षण मिलेगा, किसको किसको वरीयता मिलेगी, कैसे क्या पूरी भर्ती चयन प्रक्रिया होनी है। तो फिलहाल के देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ता, इनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल और सहायिका बहनों के लिए कक्षा 5 वगैरह आवश्यक है। ऐसे करके और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन वगैरह लिए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं है। तो आप देख सकते हो केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। अब पुरुष वगैरह ना इसमें जो है अपना वो लगा करके उम्मीदें बैठ जाना कि हम भी आंगनबाड़ी बन जाएंगे। ये सिर्फ महिला के लिए भर्ती है। तो ऑनलाइन केवल जो है आवेदन लिए जाएंगे। अब देखिए
देखिए आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत वार्ड का निवासी होना जरूरी है। अब यह भी जरूरी है कि जहां की आप निवासी हैं वहीं पर जो भर्तियां आपके वहां जितनी हैं उसी में आपको लड़ना होगा और उसी में आपको जो है अपना जो भी होगा जिसका चयन होगा वही आगे आएगा। फिलहाल के लिए बाकी ये नहीं कि आप यहां से हैं किसी और जिले में या किसी अन्य जो है अपने वहां अड़ोस पड़ोस के गांव में आप जो वो करने लग गई, यानी आप सोचे कि यहां पर हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। उसी निवासी ग्राम वार्ड की आप होनी चाहिए। देखिए विधवा है, तलाकशुदा है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हैं, इन सबको चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। गरीबी रेखा के मानक वगैरह कुछ इस तरीके से हैं। 46,080 रुपया जिसकी जो है वार्षिक जो है सकल आय परिवार की है, और उन लोगों को शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपया वार्षिक आय रखी गई है। अब आगे है ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 अप्रैल है। कितनी? 16 अप्रैल है। तो अभी आप लोग को बता दें मार्च ही चल रहा है, तो अभी बहुत दिन है, अभी इंतजार करिए, आराम से करिए। 15 से उत्तर प्रदेश में चुनाव भी शुरू होने जा रहे हैं। हरदोई जनपद में भी जो है पहला चरण में होने जा रहा है। अभी बताएंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत कुछ है इस वीडियो में आप सबके लिए। बाकी देखिए यहां पर ये रहा आपका शासनादेश UP.in पर आप जाएं तो आपको भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश भी मिल जाएगा, वरना हमने अपने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, हम वो वाला पोस्ट डाल देंगे चयन प्रक्रिया का शासनादेश, उसको आप पढ़ लेना और उसमें सब बताया समझाया है। वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता तो फिर आप मात खा जाएंगे, कोई और जो है निकल जाएगा आगे। चयन प्रक्रिया की पूर्वत वगैरह मेरिट पर आधारित पारदर्शी तरीके से होगी। तो जो भी आप लोग, और इसमें लिखा है कृपया दलालों से सावधान, मतलब अगर कोई कहे कि पैसा दीजिए हम आपका करवा देंगे तो वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, इसके चक्कर में मत पड़ना, पैसा आपका डूब जाएगा। ये जो भर्तियां आई हैं इन पर जो है बाज जैसी गिद्ध जैसी सभी की नजर रहेगी। अगर कहीं भ्रष्टाचारी होती है और निवासी आपके उसी ग्राम क्षेत्र वार्ड की होनी चाहिए, यह भी जरूरी है। तो आप सबको यह तो पता ही होगा कि आपका अगर नहीं हो रहा है, आपके अड़ोस पड़ोस में आपसे कम नंबर लिए बैठे हैं, आरक्षण के कैटेगरी में भी नहीं है और उनका हो जा रहा है, बेचारी तलाकशुदा या विधवा बहनें ऐसे ही रह गई, तो कहीं ना कहीं अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे, जब ऑब्जेक्शन वाले फॉर्म आते हैं तो फिर खटाई में पड़ जाएगा पूरा मैटर, पैसा का डूब जाएगा। तो दलालों से सावधान रहें और जो भ्रष्टाचारी को बढ़ावा बिल्कुल ना दे, साफ सुथरे तरीके से आवेदन करें और जिसका जो है हक है उसी को वो मिलना चाहिए। ये हमारी तरफ से आप सबके लिए है। बाकी आप अपना फिर जो मर्जी है, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से करेंगे जिसको करना है, लेकिन फिर ये मत कहना कि भर्ती निरस्त हो गई या लफड़े में पड़ गई या क्या है। अगर भ्रष्टाचारी होगी तो दिक्कत और आवाज जरूर उठेगी। सुषमा बहन है यूपी बनारस से, उनके वहां से भी जानकारी आई है। तो उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर मैंने बता दिया। अब देखिए ये पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शुरू हो गए। आचार संहिता भी यहां पर लागू कर दी गई आज से, और यहां पर जनपदों का कुछ विवरण भी दिया गया है चरणवार तरीके से। जैसे यहां पर आप देख लीजिएगा 15 अप्रैल से आपके यहां चुनाव भी शुरू हुए और आंगनबाड़ी भर्ती की लास्ट डेट कितनी है? 16 अप्रैल। यानी चुनाव तक मान लीजिए आप लोगों को फार्म अपने भर लेने हैं, तो इस ओर आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी देखिए जनपद वगैरह का चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, चरण नंबर 4, 4 फेजों में चुनाव होगा। लास्ट वाला है 29 अप्रैल 2021, ये देख लीजिएगा। और इसमें ये देखिए यहां पर प्रथम चरण वाले ये सब नाम लिखे हुए हैं, द्वितीय चरण में ये सब, तृतीय में ये, चतुर्थ में ये। तो 2 मई 2021 को समस्त जनपदों की मतगणना एक साथ प्रारंभ भी कर दी जाएगी। तो आगे चलते हैं और भी आपको हमें बताना है जैसे कैसे कैसे नियमों की धज्जियां देखिए उड़ाई जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सत्यभामा मौर्य अचलीपुर वगैरह अतरौलिया आजमगढ़ से। देखते हैं बहन ने क्या भेजा है। बहन ने एक अखबार की कटिंग भेजी है जिसमें लिखा है कि मानदेय पदधारक पंचायत चुनाव के नहीं होंगे उम्मीदवार। इसमें आया है आजमगढ़ का मामला है कि मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पदधारक जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा बहु है, किसान मित्र है, शिक्षा मित्र है, ग्राम रोजगार सेवक है, ये सब लोग पंचायतों के उम्मीदवार नहीं हो सकते, ऐसा बोला गया। होमगार्ड के निर्वाचन लड़ने को कोई वगैरह रोक नहीं है, ऐसा भी बोला गया। प्रत्याशी लिखित नोटिस द्वारा अपना नाम वापस ले सकता है, ऐसे करके यहां पर बोला जा रहा। जबकि आपने जाना है कि उसमें जो नया भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश निकला है उत्तर प्रदेश में 29 जनवरी को जो निकाला गया, उसके अकॉर्डिंग आंगनबाड़ी बहनें चुनाव लड़ सकती हैं और जब वो अपना पद जो है यहां पर उनको मिलेगा तो उसके बाद में उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः ही समाप्त कर दी जाएंगी, ऐसा लिखा। अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी, इस्तीफा भी नहीं देना। तो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती हैं, इस मैटर को लेकर के अगर जो है कुछ बहनों को कोर्ट भी अब जाना चाहिए, हमें लगता है यहां पर जरूरत है। वरना 15 दिन बचे हैं और कोर्ट से अगर कुछ करेंगे नहीं तो आंगनबाड़ी बहनें फिर चुनाव लड़ने में दिक्कतें वगैरह काफी जगह क्रिएट करेंगी। सरकारें नहीं चाहती हैं कि निचले तबके की ये वर्कर कभी प्रधान बन जाएं और फिर वहां पर दिक्कतें कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएं, या इनके साथ जो गवर्नमेंट ने जुमले दे रखे हैं
उनको फिर कैसे पूरा करेंगे? तो कहीं ना कहीं डर है उनके अंदर भी। तो अब आगे देखते क्या होता है, लेकिन अगर आपका अधिकार सुरक्षित नहीं है तो आप लोग कोर्ट वगैरह भी जा सकती हैं। आगे देखिए, औरंगाबाद कोर्ट के सेशन जज ने लॉकडाउन पर वहां के कलेक्टर की जमकर के क्लास ली है। साथ ही कहा है कि मोदी जी बंगाल में रैली कर रहे हैं, वहां क्या वायरस ने छुट्टी ले रखी है? तो कड़वा सत्य यह है कि हमारी सरकारें जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां उनको कोरोना वगैरह का जरा भी जो है दिक्कत नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में क्या कोरोना नहीं है? वहां पर रैलियां हो रही हैं धड़ल्ले से, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो अभी और बाकी जगह हर जगह चुनाव जो है कोरोना का डर दिखा करके बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाई बंद है, ये बंद है, वो बंद है, ऐसे करके लोगों का रोजगार ठप्प है, विभागों में छुट्टियां चल रही है, ऐसे करके तमाम चीजों को लेकर घर में लोग बैठे हुए हैं। अब सबका जो है यहां पर कमाई का जरिया भी बंद है। तो अब देखिए, ये उनका जब फायदे की बात हो, चुनाव हो, गद्दी संभालनी हो, तो सब कुछ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। रेडियो में भीड़ होती है, उससे दिक्कत नहीं है। बच्चा पढ़ने के लिए जाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो व्यवस्था करे उन स्कूलों में, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। अब आगे देखिए, होली से पहले 51 जो है 1,21,000 बुजुर्ग है, इनको पेंशन दी जाएगी, ऐसा भी आर्टिकल आया है। और शर्म की बात यहां पर सरकार के लिए यह है कि जो उन दे रहे हैं लोगों को, ये किसी से छीन करके उनको दे रहे हैं। छीना किससे है? उन विद्यार्थियों से छीना है। छात्रवृत्ति के बचे हुए पैसे गवर्नमेंट उनको दे रही है, और लाखों बच्चों की छात्रवृत्ति इस बार सरकार ने रोक ली है। यानी वजीफा को हो या स्कॉलर को, वो स्कॉलर बच्चों को ना दे करके उनको रोक लिया गया, वेरीफाई ही नहीं किए गए काफी बच्चों के जो स्कॉलर। अब आगे आप लोगों को बता दें, वो पैसा गवर्नमेंट ने बचाया और उसी को अब बुजुर्गों को देकर के बुजुर्गों को भी खुश करना चाहते हैं। तो ये है हमारी सरकारों का खेल। अब ये पेंशन वेंशन को लेकर के बता रहे हैं, ये भाई ये जो विधवा पेंशन है या गरीब वाले बुजुर्गों को कुछ और भी जैसे अन्य तरह की और भी पेंशन आती हैं, उन सबको लेकर के यहां पर ये जो 300-300 रुपया शायद मिलता होगा, उन्हीं के हिसाब से है ये जितना मिलता होगा। तो ये यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर 500 रुपया पेंशन दी जाती है उन लोगों को प्रतिमाह। तो यहां पर आप देख लीजिएगा 3 महीने की पेंशन सरकार इकट्ठा देने वाली है 60 वर्ष से ऊपर वाले जो भी बुजुर्ग हैं उनको। तो ये 500 रुपया महीना मिलता है, तो इनको 1500 रुपया गवर्नमेंट देने जा रही है। फिलहाल के लिए देख लीजिएगा, ऐसे हैं सरकारें छात्रों से यानी बच्चों से पढ़ाई का भविष्य उनका बर्बाद करके ऐसे उनको दे रहे हैं। अरे देना था तो अपने अलग से बजट का प्रावधान करते फिर देते, ये नहीं बच्चों का वहां पर बोल दिया वेरीफाई नहीं हुआ, तमाम बच्चे ऐसे बेचारे फिर रहे हैं, गरीब है फिर भी उनको स्कॉलर नहीं मिल पा रहा है। तो दिक्कतें काफी आ रही हैं। अब उनको मिलता तो बच्चा पढ़ाई करता, आगे कुछ करता। अब यही तो दिक्कतें हैं। आगे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को फिर से मिलेगा गर्म भोजन। एक और खबर आई है उत्तर प्रदेश में, जो आंगनबाड़ी बहनों आप सबके काम की है। करीब 5 साल बाद फिर से होगी हॉट मील कुक्ड वगैरह योजना शुरू होने जा रही है। इस संबंध में देखते हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है। शिक्षा विभाग के इनकार के बाद नए सिरे से तैयार होगा पूरा का पूरा प्रस्ताव, जिसमें पहले तैयार किए गए प्रस्ताव में योजना को बेसिक शिक्षा विभाग की मध्याह्न भोजन योजना के साथ चलाने का फैसला किया गया था। इसके तहत प्राइमरी विद्यालय में भोजन पकाने के लिए बने किचन, गैस और बर्तन, उनका उपयोग करने के बदले बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रति बच्चा 50 पैसे की दर से किराए का भुगतान करना था, पर बेसिक शिक्षा ने हाथ खड़े कर दिए। इसके अलावा भोजन के लिए खुले बैंक खातों में मात्र समिति अध्यक्ष का नाम हटा करके ग्राम प्रधान का नाम जोड़ने को लेकर विरोध हो गया। इसीलिए अब नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई प्रावधान किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम आपको कड़वे शब्दों में बता दें, पैसा देखो ग्राम प्रधान आंगनबाड़ी के ज्वाइंट खाते में था, वहां से पैसा निकालने में अब फिर जाता किसको है? प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को। वो देख रेख करते, खाना वाना बनवाते, क्योंकि अब सब उनके अंडर में जा रहा है। तो अब दिक्कतें हो रही हैं प्राथमिक विद्यालय वालों को या बेसिक शिक्षा पूरे विभाग को। वो चाहते हैं कि वो पैसा डायरेक्ट उनके वहां पर विभाग में सौंपा जाए। तो देखो आंगनबाड़ी बहनों को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको क्या है, खाना देखो उनका भी यहां पर टेंशन झंझट खत्म होगा। तो प्रधान से हटा करके पैसा सीधा कहां? प्राथमिक विद्यालय वालों को दे दे। जैसे वो अपने बच्चों को बना रहे वैसे आंगनबाड़ी का बनेंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल करके सारे बच्चे जो शिक्षा विभाग से एक ही साथ जुड़ रहे हैं, कि जो है लाइन पर आ रहे पटरी पर, तो आगे इसमें भी दिक्कत नहीं होगी और बहनों की हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। जैसे प्रधान काफी जगह जो है दबंग टाइप के होते हैं, पैसा सब लूट करके खा जाते हैं। अब उनको क्या है कि वो पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, बच्चों को देना नहीं चाहते हैं, तो वो जो पैसे आते हैं उनको निकालते ही नहीं है। निकालते हैं तो बंदर बांट के लिए आगे बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो पैसा सीधा जो है प्रधानाचार्य वाले अकाउंट में जाए प्राथमिक विद्यालय के, और वो अपना जैसे बनाते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी वही करें। रही बात लेखा जोखा की, वो भी अपना वही करें, प्राथमिक विद्यालय वाले प्रधानाचार्य करें। आंगनबाड़ी बहनों को इससे झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और उनकी टेंशनें भी कम हो जाएंगी। फिलहाल लिखा है बजट के अभाव में करीब 5 वर्ष के बाद में ये सब चीजें जो है शुरू होने अब जा रही हैं। अब यही तुम्हारी सरकारों का रवैया है, यही तो कर रहे हैं। जब वो सत्ता में आते हैं वो बंद कर देते, फिर देते क्या है? वो अभी देखो कच्चा राशन का जो शुरू हुआ उसमें भी कटौतियां हो रही हैं। जनवरी में तो आपको चावल मिल रहा है, फरवरी मार्च
मार्च में वो बंद होने वाला है। तो अभी आप लोग जानते हो ऑल इंडिया ने समय से पहले आप लोगों को सारी चीजें बता रखी हैं, समझा रखी हैं, जो अपने आपके धरातल पर महीनों बाद आपको मिल पाती हैं। अब आगे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है। फिलहाल के लिए यहां पर कागजी तौर पर जो चलती रही है चीजें, उन्हीं को लेकर के जमीनी स्तर पर अब ये चीजें बंद कर दी गई थी। फिलहाल के लिए आपको बता दें इसमें काफी पैसा भी बचाया गया। ऐसे देखिए जो आंगनबाड़ी सिटी में है उनका रेंट आ रहा है, ये आप देखिए अमित भाई है ललितपुर से, उनके द्वारा भी एक जानकारी भेजी गई थी। यहां पर आप देख सकते हो। आप बताओ कि जो आंगनबाड़ी भवन है जो शहरों में चल रहे हैं, वहां पर क्या 700 रुपए में कोई कमरा मिल जाएगा? वो भी आंगनबाड़ी केंद्र वाला कमरा। देखो एक आप जनरली अपना कमरा लीजिए अकेले रहने के लिए, सिंगल वाला इंसान के लिए रूम लीजिए, वो भी आपको 2 से 2,500 3,000 में मिलेगा। अब आंगनबाड़ी के बच्चे के लिए बड़ा हाल चाहिए, अन्य सुविधाएं चाहिए, शौचालय चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए तो रेंट और ज्यादा लगना चाहिए। 700 रुपया किस हिसाब से भाई भेजे जा रहे हैं, ये गलत है, शोषण है, ऐसा यहां पर पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। पैसा शहरों में लगभग जो 4,000 के करीब होना चाहिए, और शायद सरकारी आदेशों में ऐसे कुछ जिक्र भी हैं, ग्रामीण इलाके में भी 700 से ज्यादा है, और ये फिर कैसे 700 रुपया जा रहा है, ऐसा बहन ने कहा है। आगे देखिए सुधांशु भैया नमस्कार भाई, मैंने जो आपको अपनी समस्या बताई है उसके लिए मैं डीपीओ के पास गई थी, और जो है वहां पर डीपीओ ने बोला कि अब समायोजन नहीं हो सकता है। तो देखो समायोजन नहीं हो सकता है, अभी भर्तियां भी चल रही है, ये भी उन्होंने बताया और यही हम भी आपको बता रहे हैं। भर्तियां चल रही हैं तो भर्तियों में इंतजार करिए, समायोजन जब होंगे तब खुद ही खबरों में आएगा। जब खबरों में आएगा समायोजन हो रहे हैं तब आप भी करवा लेना। बिना जब हुए ऐसे कोई समायोजन नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, अगर होगा तब जब दोनों जगह कोई ना कोई राजी होगा। और अभी भर्तियां चल रही तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर देखो वहां पर किसकी तैनाती होती है, सहायिका बहनों को वरीयता मिलेगी, शायद वहां पर पहले ही कोई आंगनबाड़ी आ जाए। तो जो भी जैसा मैटर है इंतजार करिए, समय के साथ सारी चीजें होंगी। अपने विभागीय अधिकारियों के टच में रहना और उनसे अपना पता करते रहना कि जब हो जाए जैसे हो मुझको बताना। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं कमल कुमार, जिला कटिहार, बिहार से। सुधांशु भैया हम लोगों का होली से पहले मानदेय आएगा क्या, कृपया सही जानकारी बताएं। तो भाई नहीं आएगा, मैं आपको सत्य सत्य बता रहा हूं, क्योंकि अभी पैसा बिहार में लगा है नहीं मानदेय में। उत्तर प्रदेश में देखो कैश सुनकर के लगवा दिया गया तो पैसा आ गया टाइम पर, बाकी बिहार में उतना यहां पर वो भी नहीं है। बाकी हमारे वहां पर कुछ विरोध भी देखने को नहीं मिले हैं अभी हाल ही में, पहले तो देखने को मिले हैं हाल ही में। होली से पहले अगर मिल जाते तो शायद सरकार वगैरह भी थोड़ा ध्यान देती, और लेकिन काफी जगह बहनों के पैसे लगे हैं खातों में, वो कभी बैंक पर ही आकर के खत्म हो गए, कभी हेडक्वार्टर तक पहुंच करके खत्म हो गए, यानी बैंक में वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुए पैसे। तो ये कुछ दिक्कतें हैं आपके वहां, चाहे टेक्निकल समझो या अधिकारियों की जिलों में लापरवाही समझो कि इन चीजों को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है और क्यों ये रोक करके रखे गए हैं। बाकी देखिए सुधांशु भैया, ये सीनियर अधिकारी जैसे सीडीपीओ हैं, सुपरवाइजर हैं, लोग हैं, आंगनबाड़ी की ड्यूटी को मजाक बना लिए हैं। कभी शराब छुड़ाओ, कभी जो है यहां पर घूंघट उठाओ, कभी खेती करो, कभी पेड़ लगाओ, कभी 60 इयर्स वगैरह वाले जो है लोग उनको एक एक करके पीएससी सीएससी पर वहां लेकर जाओ, कोविड-19 का टीका लगवाओ। क्या ये उचित है? क्योंकि ये हमारे काम नहीं है। हमारा काम है आंगनबाड़ी के बच्चों को ध्यान देना, अपने लाभार्थियों का ध्यान देना, लेकिन यहां पर ये सब कराया जा रहा है जो हमारा काम नहीं है। वहां पर भी आंगनबाड़ी की तैनातियां की गई हैं और कई सरकारी आदेशों को आपको ऑल इंडिया ने ही समय समय पर दिखाया है। जैसे आप लोगों ने देखा था आगरा में निकला था शराब छुड़ाने को लेकर के, अब उनको शपथ पत्र दिलाई जा। अरे भैया, जो अपने घर वालों की नहीं सुनते हैं, अपने भविष्य के लिए नहीं कुछ करते, तो क्या आंगनबाड़ी के कहने से कोई शराब छोड़ देगा? सोचिए ना। और गवर्नमेंट अगर इतना ही जो वो कर रही है तो फिर बनवाती क्यों है? बंद करा दीजिए ना। अगर ये दिक्कतें हैं, हर एक जो है शराब पर हो या अन्य चीजों, धूम्रपान करने वाली चीजों पर लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग उसका जो है सेवन कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट सब पूरा उस पर टैक्स ले रही है, सब कुछ करवा रही है, तो फिर ये दूसरी तरफ से ये दिखावा क्यों कर रही है? यहां पर यही बहुत तो दिक्कतें आती हैं कि महिलाओं को ऐसे कामों में लगाया जा रहा है जहां पर वो ऐसे नशेड़ियों से, शराबियों से उलझे और फिर अपने लिए दिक्कत क्रिएट करें। तो भैया कौन लड़ेगा? कैसे समझाएं, क्या करें? आगे देखिए, पोस्टर ट्रैकर ऐप का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बहिष्कार किया है, और ये बहन है हमारी सोयतकाला वगैरह से, जो आपका डूंगर गांव वगैरह में पड़ता है। तो यहां पर पोस्टर ट्रैकर ऐप को लेकर के जो है दिक्कतें आ रही हैं। डाउनलोड करने के लिए दबाव वहां पर बनाया जा रहा है, बहनों के पास मोबाइल तक विभाग ने दिए नहीं है। अब बहनें करें तो कहां करें, जबकि भारत सरकार के द्वारा मोबाइल हर जगह मिलने थे और यहां पर दिए बांटे गए नहीं है। बजट पता नहीं कहां गया, कौन दबा करके खा गया आंगनबाड़ी बहनों के मोबाइल के हिस्से का, क्योंकि सरकार अगर दे रही थी तो सबको देती, और पैसा जरूर आया है और पैसा निकला भी होगा। अब वो पैसा गया कहां, ये उन पर जाने। अब ये जबरदस्ती इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कह देंगे सभी के मोबाइल में डाउनलोड है, डाटा
सब हो जाएगा, कौन पूछेगा कितनों को स्मार्टफोन मिला, किसको नहीं मिला? गवर्नमेंट कहेगी सबको मिला, अखबारों पर कागजों पर सब दिखा दिया जाएगा सबको मिला, लेकिन वो क्या जबरदस्ती आपको अपने पैसों से मोबाइल खरीदने के लिए बोल रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मारपीट का मामला गाजियाबाद से भी एक देखने को मिला है। गांव वगैरह बड़ावरसी वगैरह है, सॉरी जो है डबारसी लिखा हुआ है, राशन वितरण कर रही आंगनबाड़ी बहन थी, उन्हीं के साथ ये सब हुआ है और यहां पर जो है मसूरी थाने में केस वगैरह भी दर्ज कर लिया गया है। तो फिलहाल देखिए ये क्यों दिक्कतें आ रही है, राशन वगैरह के वितरण में ही आ रही हैं। अब गवर्नमेंट ने ऐसा यहां पर ये फैला दिया है रायता जैसा कच्चे राशन का, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और हमारी सरकारें चुपचाप बस देखती हैं। मानक के अनुसार न इनको राशन पहुंचा पाना है ना कुछ है और ऐसे दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से भी एक लेटर आया है 26 मार्च को, प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वहां पर पोषण उत्सव मनाया जाए। देखिए गवर्नमेंट कह तो रही है पोषण उत्सव मनाने को लेकर, मैंने सुबह ही आपको बताया 5 तारीख को पोषण उत्सव मनाया जाएगा जिस दिन पोषाहार का वितरण होगा। अब लेकिन हमारे यहां पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, 5 तारीख के पहले समूह वालों का काम है फिर उन चीजों को राशन को आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाना, लेकिन वहां पर वो राशन वो पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। विभागीय लापरवाही इतनी ज्यादा है अधिकारियों की कि जो है यहां पर जो मानक तय किए जाते हैं सरकारी आदेश के मुताबिक उनका पालन हो नहीं पाता है। तो कैसे पोषण उत्सव मनाएं बिना कच्चे राशन के वितरण के, वहां पर सिर्फ पोषण उत्सव मनाएं। और पोषण उत्सव मनाने के लिए जो सरकारी आदेश है जिसमें प्रधान की भी जिम्मेदारी है, उनके लिए पैसा उनके लिए आएगा, माइकिंग की व्यवस्था बहुत कुछ करना, सबकी मैंने जिम्मेदारी को सुबह बता दिया किसकी कौन सी है, समूह वालों की क्या और आंगनबाड़ी की क्या है, प्रधान की क्या है। तो अपनी अपनी लोग सभी लोग अगर निभाए तब तो ठीक है, कोई निभा नहीं पा रहा, लापरवाहियां हो रही है, देर लपेट राशन बट रहा है, बस ऐसे ही बस चल रहा है। कागजों पर जो है पोषण उत्सव भी चल रहा है और सरकार कागजों पर ही जो है कुपोषण के जो आंकड़े हैं वो भी दिखा देती है। आगे देखिए सुधांशु भैया, हमारे यहाँ बागली आदिवासी जिला देवास में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का जो मानदेय है वो जनवरी का नहीं आया है, फरवरी में भी हमें आधा मानदेय मिला है, ऐसा इनका कहना। तो भाई देखिए हो सकता है कोई अभी फंसा वसा हो, सक्सेस ना हुआ हो, तो यहां पर अपना देख लेना। पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर के बहनों ने यहां पर विरोध किया है और यहां पर लिखा फरवरी का माह का पूरा मानदेय आ गया। देखो आ तो गए, हमें पता है, जनवरी का माह का उनका कहना नहीं आया। तो भाई देखना, हो सकता है सक्सेस ना हुआ हो, उम्मीद है आए होंगे क्योंकि काफी जगह उत्तर प्रदेश में हर जगह फिलहाल के लिए तो आ ही गए हैं। मध्य प्रदेश वगैरह से उर्मिला बहन है, उनके वहां से भी देखो धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। जौरा वगैरह परियोजना है, वहां पर बहनों ने अपना ये जो है बैनर लेकर के प्रदर्शन किया है और बहन ने एक वीडियो भी भेजा है। वीडियो को हम सुधांशु पटेल चैनल पर कल 12 बजे ला रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर सबनम बहन है, वहां से भी कुछ तस्वीरें मेरे पास पहुंची हुई है। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम भी इनके वहां पर मनाया गया है। एक और मैसेज आप देख सकते हो, ये रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गीता चौरसिया है, उनके वहां से भी एक मुझे ये मैसेज आया। ये यहाँ पर देखिए पैकेजिंग काफी अच्छी लग रही है राशन वितरण वाली। इनके अलावा आप देख सकते हो अगला मैसेज ये है, यहाँ पर एक बहन है शोभा बहन है, मेरठ वगैरह से है, उनके वहां से भी कुछ तस्वीरें आई जिनमें से एक तस्वीर ये आप देख पा रहे होंगे। इनके अलावा एक मैसेज ये भी है, यहां पर पता नहीं कौन है, ये बिहार से बहन है और इन्होंने नाम भेजा नहीं है। इनके अलावा एक मैसेज ये है और इनका कहना है कि भैया जी आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारा गीत है इसको चैनल पर दिखाना, तो कल आ जाएगा 12 बजे। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहन है सुल्तानपुर वाला से, ये देखिए वहां से भी उन्होंने अपना फोटो भेजा हुआ है। आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। एक मैसेज ये उर्मिला बहन है, पोषण पखवाड़ा बिहार से मनाया गया, वहां का भी वीडियो कल आएगा। एक बहन और है, ये इन्होंने सुधा बहन शायद है। इनके अलावा आप देख सकते हो एक मैसेज ये आया, सुशीला बहन है और ये भदोईवाड़ा जनपद से है, इन्होंने भेजा है कि नौनिहालों की जो खुराक है उस पर भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है और आर्टिकल छपा हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर की शोभा बढ़ा रहे हैं दूध और घी के पैकेट। दरअसल हो सकता है भाई देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन यह कहा जाना कि हर आंगनबाड़ी बहन के यहां ऐसा है तो यह गलत बात है। इसमें देखिए लिखा हुआ ज्ञानपुर वगैरह में एक खबर छपी है, जिले के 150 केंद्र नहीं हुआ वितरण, मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत वगैरह की गई है। शिकायत तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर काफी की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान लेते तो कच्चा राशन वितरण का पूरा खेल समझ में आ जाता। यहां पर मानक के अनुसार चीजें मिल नहीं रही हैं, कुछ तो इस चक्कर में जो है वितरण नहीं हो पा रहे हैं और काफी जगह समूह वाले भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, वही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें आ रही। वरना अब तो काम इतना वैसा हो गया, अगर सभी लोग जिम्मेदारी निभा लेते तो दिक्कत किसी को नहीं होती। समूह वाले अगर अपना पूरा लेकर के आते, केंद्र पर उनका देने का काम है, उनका बांटने का काम है और समूह वालों का उसमें सहयोग करके बंटवाने का भी काम है, ऐसे करके अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते तो किसी को दिक्कत नहीं होती। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं और भर्ती के लिए मैं फिर कह रहा हूं जाते जाते कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की भर्ती स्टार्ट हो गई है, काफी जिलों में विज्ञापन भी जारी हो गए। अब इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट है मैंने वो भी आपको बता रखी है। आप भर्ती चयन प्रक्रिया का जो शासनादेश का जो वीडियो है वो भी आप लोगों को हमने बताया चैनल पर पड़ा हुआ है। 1 फरवरी को या
फिर जो है 30 वगैरह जनवरी में, ऐसे उसी टाइम पर आपको मिला होगा। 29 से लेकर के 1 फरवरी 2 फरवरी के बीच में आप चेक कर लेना, जो है आपको मिल जाएगा वीडियो। चैनल पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं ऑल इंडिया पर, और इसके अलावा हम कम्युनिटी में टैब में जो है पोस्ट भी डाल देंगे, तो आप वहां से भी आसानी से देख सकते हो। भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश जानना बहुत ही जरूरी है। और रही बात जो भी इंतजार कर रहे थे उन लोगों को भी बता दीजिए। और धीरे धीरे करके कुछ जिलों में हो सकता है, कुछ जिलों में हो सकता है कि अभी जो है रिक्त पदों का विवरण तैयार ना हुआ हो, तो वहां पर भी 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब ये काम तेजी से हो रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में ये भर्तियां कब हो पाती हैं, क्योंकि भर्ती निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना मेरी बातों को। भर्ती निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भर्ती पूरी होकर के लोगों को नौकरी मिल जाए, तनख्वाह आने लग जाए, तब समझना कि हां कुछ हुआ है। उदाहरण स्वरूप बिहार में 2018 में बहनों की तैनाती भर्ती सब हो गई थी। अब वो बहनें आज 2 साल हो चुका है, तीसरा साल चल रहा है, बहनें काम कर रही हैं लगातार। इतने ज्यादा जो है काम आप जानते हो आंगनबाड़ी को दिए जाते हैं, फिर भी जो है उनको पैसा पिछले 2.5 सालों से नहीं मिला है। अब आप बताओ, बिना पैसों के वो 2.5 साल से काम कर रही है, नौकरी भी पा गई, 2.5 साल से काम चल रहा है, लेकिन मानदेय उनके खातों में नहीं पहुंचा है। बड़े शर्म की बात है हमारी सरकार और वहां की विभाग के लिए। अब आगे समझिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा। यहां पर भी सेम कंडीशन शायद हो जाए आगे, तो फिलहाल के लिए ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। रीजन है यहां पर बहुत सारे काम हो जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन यहां पर और भी तरीके हैं जिनमें हो नहीं रहा। जैसे प्रमोशन का एक लफड़ा आप देख रहे हो 2017 से बाधित है। हम काफी बार कह चुके हैं विभाग वगैरह को भी कि यहां पर उन चीजों को जल्द से जल्द कराया जाए। बहनों की उम्र जा रही है, बहनों का पैसा भी तो जा रहा है, समय तो बर्बाद हो रहा। कितनी ज्यादा वो फिर सुपरवाइजर के पद पर आकर के नौकरी कर पाएंगे, कितना पैसा कमा पाएंगी, ये सब चीजें हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में अभी कल परसों में आपके यहां वीडियो वाली जो पोस्ट थी शायद, वो भी जो है सरकार ने निरस्त कर दी। अभी बताओ, बच्चे लास्ट स्टेज पर थे, ये भी हमने आपको कल बताया था। तो यहां पर भर्ती निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। भर्ती निकालते हैं, पैसा वैसा लोगों का थोड़ा बहुत लग जाता है काफी जगह, और फिर उसके बाद भर्ती निरस्त कर देते हैं। लोगों को खुशी मिलती है, उसके बाद फिर गम आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आखिरी स्टेज तक पहुंचना, तब यकीन करना। अभी तो ये सब ऐसे ही है जो आप देख रहे हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी आप लोगों को अगले वीडियो